द्वापर त्रेता दोनों युग में नारी स्नान के कुछ नियम हैं और यह परंपरागत हैं और वह बताए भी गए हैं। कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण ने जब गोपियाँ निर्वस्त्र होकर सरोवर में स्नान कर रही थी तो उनके वस्त्र हरण कर संदेश दिया था। लगभग यही चीज़ रामचरितमानस में कही गई है और चौपाई है, कटे प्रमाण जल जहाँ होई अता पर नारी हनत नहीं कोई। रामचरितमानस में नारी मर्यादा और स्नान का नियम। रामचरितमानस केवल कथा नहीं, जीवन मर्यादा का शास्त्र है। इसमें नारी को पूज्य, रक्षणीय और शील संपन्न माना गया है। प्रस्तुत विषय नारी सुरक्षा, शील और लोकाचार से जुड़ी एक परंपरागत मर्यादा को समझाता है। जहाँ जल की गहराई कमर तक हो वहाँ नारी का स्नान वर्जित माना गया है। यह कथ्य लोकाचार मर्यादा के रूप में समझा जाता है। इसका उद्देश्य संयम, सुरक्षा और शील है, ना कि नारी का अपमान। कमर भर जल में स्नान करते समय देह अनावरण और असावधानी की संभावना बढ़ती है। धर्मशास्त्रीय दृष्टि से नारी की लज्जा, शील और सुरक्षा सर्वोपरि मानी गई है। इसलिए ऐसी स्थिति में स्नान से बचने की मर्यादा बताई गई है। मर्यादा और शील का संरक्षण। रामचरितमानस में मर्यादा सर्वोच्च है। नारी का शील और लज्जा धर्म का आभूषण माने गए हैं। उथले कमर भर जल में स्नान से अनावश्यक दृष्टि दोष का जोखिम, इसी से बचाओ। नारी सुरक्षा का दृष्टिकोण। पुराने समय में घाट, नदी, सरोवर सार्वजनिक होते थे। गहराई कम होने पर भीड़, आवागमन अधिक, असुविधा की आशंका। नियम का उद्देश्य सुरक्षा और सम्मान। प्राकृतिक और व्यवहारिक कारण। कम गहराई में फिसलन, धक्का, असंतुलन का खतरा। वस्त्र भीगने पर संयम भंग की स्थिति। इसलिए धर्म ने सावधानी को मर्यादा बनाया। रामचरितमानस की नारी दृष्टि। सीता, सबरी, अहिल्या नारी पूज्य और रक्षणीय। श्री राम का आचरण नारी के सम्मान की रक्षा। नियम नियंत्रण नहीं, संरक्षण का संकेत। आज के समय में संदेश। परंपराओं को भाव और उद्देश्य के साथ समझें। मूल संदेश नारी सम्मान, निजता और सुरक्षा। आधुनिक साधनों में भी यही मूल्य, सेफ्टी और डिग्निटी। अब निष्कर्ष क्या निकला? रामचरितमानस की मर्यादा नारी को बांधती नहीं, बल्कि उसे सुरक्षा, सम्मान और शील का कवच देती है। यह परंपरा नारी, रक्षा और सामाजिक शालीनता की शिक्षा देती है। जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।